तो देखिए स्टूडेंट, आज अपन देख रहे हैं लैग्रेंज मेथड। ये मेथड जो है इट इज प्रोपोनेटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन लैग्रेंज, इसी के नाम पे इस मेथड का नाम पड़ गया। इट इज द बेस्ट मेथड बिकॉज इट कैन बी यूज्ड इन बोथ इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल। अपन ने देखा था पहला बाइनोमियल मेथड, उसमें इक्वल डिफरेंस का क्वेश्चन होना चाहिए और पूछे भी इक्वल वाले का ही जाएगा। फिर आपका दूसरा है न्यूटन। न्यूटन वाले में क्वेश्चन जो है वो इक्वल डिफरेंस का होना चाहिए, पूछा बीच का भी जा सकता है। और लैग्रेंज में कहता है कैसे भी पूछो कोई समस्या नहीं है। तो तीनों का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, ये अच्छे से डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। अब इसमें होता क्या है वो अपन देखें। जैसे इसके लिए क्वेश्चन लिया मैंने, ये एक्स आपको दे रखा है 5, 6, 9, 11। आप देख रहे हैं इनका डिफरेंस इक्वल नहीं है ना। कहीं एक का है, कहीं तीन का है, कहीं दो का है, इस तरीके से। और ये इसका y दे रखा है। तो ये तो हो गए आपके x0, x1, x2, x3, और ये हो गए y0, y1, y2, 3। इफ वैल्यू ऑफ x इज 10, अगर x की वैल्यू 10 हो, यानी यहाँ बीच में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है यहाँ, अगर x की वैल्यू 10 हो, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। तो बताओ उसके सामने y क्या होगा। अगर x की वैल्यू 10 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, ये इस तरह से पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसके फॉर्मूले की जो मेकिंग है ना वो थोड़ी सी अलग है। आपको जो y कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। जैसे y10 आपको कैलकुलेट करना है, कोई भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो शुरुआत आपकी y0 से यहाँ हुई है तो यहाँ y0 आएगा। फिर यहाँ y1 है तो यहाँ y1 आएगा, फिर y2 आएगा, फिर y3 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ जीरो, y जो है वो जीरो वाला है ना। तो आप चेक करो x में से, x जो आपको कैलकुलेट करना है ये वाला x, उसमें से बाकी सारे जो x1, x2, x3 है ना वो लेस होंगे, बस जीरो वाला नहीं होगा क्योंकि जीरो यहाँ है। तो देखो x माइनस x1, x2 एंड x3 जीरो नहीं हुआ, जीरो क्योंकि जीरो यहाँ है। और x0 ऊपर लेस नहीं हुआ ना, अब नीचे सारे x0 में से ही लेस होंगे। x0, 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 उन सब में से x1, x2 और x3 लेस हो जाएगा, यानी जो ऊपर नहीं था वो नीचे होगा, और उसमें से वही ऊपर वाली वैल्यूज x1, x2 और x3 जो यहाँ लिखी थी अपन ने, ये x1 अपन ने यहाँ लिखा था, ये नीचे आएगा, ये x2 नीचे आएगा, ये x3 नीचे आएगा। और माइनस x में से नहीं होंगे इस बार, माइनस होंगे x0 जो कि ऊपर नहीं था। इस तरीके से ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे कि यहाँ y1 है, तो अब ये सामने 1 नहीं होगा, सामने 1 नहीं होगा। x में से x0 लेस होगा, x2 लेस होगा, x3 लेस होगा, x1 लेस नहीं होगा। और x1 ऊपर लेस नहीं हुआ ना तो नीचे x1 आ गया। या आप कह लो यहाँ y1 है तो नीचे x1 आएगा, यहाँ y0 है तो नीचे x0 आएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और जो ऊपर आपके लेस हुए हैं वही x0 यहाँ, x2 यहाँ और x3 यहाँ, वो इस तरह से आपके लेस होंगे। तो सेम थीम आपकी चल रही है। आप देखिए यहाँ y2 है तो नीचे x2, x2, x2। यहाँ y2 है तो सामने 2 नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे, यानी x में से x0 लेस होगा, x1 होगा, x2 नहीं होगा, x3 होगा। और ये एज इट इज नीचे भी आएंगे, ये एज इट इज नीचे भी आएंगे। इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन भी हो गई। आगे है y3, तो नीचे 3 आएगा, x3, x3, x3। और अब सामने x3 नहीं आएगा, यानी x में से लेस होगा x0, x1, x2, x3 लेस नहीं होगा। और जो यहाँ ऊपर आया है x0 वो नीचे आएगा, x1 नीचे भी आएगा, x2 नीचे भी आएगा। तो इस तरीके से यहाँ आपको फॉर्मूला पूरा ये बनाना पड़ता है, इसको याद नहीं किया जा सकता, ये फॉर्मूला पूरा बनाना पड़ता है। अब x1 और x और y की जो वैल्यूज है वो सारी आपको यहाँ दे रखी है। देखो ये सारी x और y की वैल्यू है, इनको एज इट इज आपको पुट करना है। जैसे यहाँ y0 है तो y0 पे आपका आ जाएगा 12। x है, x तो आपको पता है 10 है तो 10 ही आएगा, है ना। फिर आपको माइनस x1 है तो x1 कितना है, x1 आपका 6 है, x2 आपका 9 है, x3 आपका 11 है, ये लेस हो जाएंगे। फिर x0 कितना है, x0 है 5, 5 में से यही तीनों लेस होंगे, 5 माइनस 6, 5 माइनस 9, 5 माइनस 11, ये तीनों लेस हो जाएंगे आपके। इस तरीके से आपकी सारी वैल्यूज पुट होंगी। ये वैल्यूज जब पुट होंगी तो ये आपका, ये मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख लिया क्योंकि बार बार वैल्यूज पीछे देखनी पड़ रही थी, तो मैंने ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ दोबारा लिख ली, क्योंकि नहीं तो क्या बार बार पन्ना अपन करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। अब आपने अपनी यहाँ वैल्यूज पुट की है, ये देखो सारी वैल्यूज पुट हुई है। अब इसको बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हुए ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 10 में से 6 गया 1, 10 में से 9 गया 1, और 10 में से 11 गया -1। ये देखो
10 में से 6 गया 4, सॉरी, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे नीचे वाली वैल्यूज 5 - 6 -1 -4 एंड -6, ये आ गई। ऐसे आपने हर इक्वेशन को सॉल्व किया, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, एक माइनस है, एक माइनस है। तो पहले मल्टीप्लाई वाले अपने देखो, 4 × 1 × 1, तो ये आ गया -4, और -4 × 12 करना है तो -48 आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी है 5 × 1 × -1, तो ये हो जाएगा -5, फिर -5 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखो 5 4 जा 20, 20 × -1 -20, और ऐसे यहाँ 5 4 1, तो 5 4 जा 20 × 16, यहाँ 6 5 जा 30, 30 × 260। अब इनको पूरा आपको सॉल्व करते हुए अपने वैल्यू पे आना है, तो आपकी y10 की वैल्यू आएगी 14.67। तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी है और फॉर्मूला बहुत ध्यान से, ये वैल्यूज बहुत ध्यान से पुट करना। एक भी वैल्यू गलत हो गई तो आपका आंसर गलत आएगा, फिर कोई कॉम्पनसेशन है, 0 मार्क्स मिलेगा। इसलिए फॉर्मूला बहुत ध्यान से आपको समझना है, वैल्यूज बहुत ध्यान से पुट करनी है, तभी आपका ये क्वेश्चन सही हो पाएगा।